मधेपुरा नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं धांधली के आरोप प्रत्यारोप की गहमागहमी के बीच 16 वार्ड पार्षदों का हस्ताक्षरित ज्ञापन के साथ पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह को ज्ञापन सौंप अपने स्तर से जांच कमेटी का गठन कर नगर परिषद मधेपुरा में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। वार्ड पार्षदों का आरोप है कि मधेपुरा नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी सुश्री तान्या कुमारी जनहित के कार्य को न करके नियम परिनियम को ताक पर रखकर नगर परिषद के सामान्य बोर्ड, सशक्त अस्थायी समिति एवं प्रशासनिक स्वीकृति के बिना ही गुणवत्ता विहीन और एस्टीमेट से कम सैकड़ों विभागीय काम बिना निविदा के करके करोड़ों रुपए की निकासी अवैध तरीके से की है, जो कि जांच का विषय है। जिला पदाधिकारी को दिए गए आवेदन में पार्षदों ने आरोप लगाया है कि मधेपुरा नगर परिषद में कुल 16 प्याऊ में 1,44,80,000 रुपए की निकासी अवैध तरीके से की गई, जिसकी स्वीकृति न तो नगर परिषद के सामान्य बोर्ड एवं सशक्त अस्थायी समिति से ली गई। नगर परिषद मधेपुरा अंतर्गत लगभग 1 वर्ष पूर्व ही 1,25,00,000 रुपए का सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया गया था। इसके बावजूद बिना निविदा, बिना नगर परिषद के सामान्य बोर्ड एवं सशक्त अस्थायी समिति के सहमति से कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा विभागीय रूप से मरम्मती के नाम पर 30 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई है। नगर परिषद मधेपुरा में जिस शौचालय का निर्माण लगभग 1 वर्ष पूर्व ही 4 से 5 लाख रुपए में की गई, उसी शौचालय को बिना निविदा के विभागीय रूप से 7 से 12 लाख रुपए में सिर्फ जीर्णोद्धार के नाम पर करोड़ों रुपए की अवैध निकासी कर ली गई। वहीं चिल्ड्रन पार्क स्थित अवस्थित शौचालय का जीर्णोद्धार के नाम पर 7,49,00,000 रुपए की अवैध निकासी की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली के साथ साथ नगर परिषद मधेपुरा में कार्यरत सहायक दीपक कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। पार्षदों ने कहा कि नगर परिषद मधेपुरा की जनता के साथ हो रहे गुणवत्ता विहीन कार्य एवं सरकारी राशि का बंदरबाट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मांग पूरी नहीं होने पर हम नगर परिषद के मुख्य द्वार पर आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे। एक चीज बताइए, अभी जितना भी काम हुआ है, ठीक है, अभी संचिका के माध्यम से कार्यपालक पदाधिकारी महोदया मुख्य पार्षद से संचिका के माध्यम से आवेदन उसमें लिख करके दी है, जो ये चीज़ आप एजेंडा में लीजिए। उसमें पियाऊ का भी एजेंडा है, अभी एजेंडा ही वो ले रही है। और जहाँ तक उसका भुगतान भी हो गया है पियाऊ का, चाहे शौचालय का और भी जो भी योजना है, सब कुछ का भुगतान हो गया, तब आप उसको बोर्ड के बैठक में, ठीक है, सशक्त अस्थायी समिति के बैठक में उसका अभी एजेंडा ही ले रहे हैं। अब इससे तो साफ जाहिर होता है नियम कानून, हम लोग का मान मर्यादा, हम लोग बहुत उम्मीद के साथ जीत करके आए थे, जनता हम लोग को भेजी थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग को धमकाया जाता है पार्षद को। जो जरा सा भी कोई कुछ बोलता है तो उसका आवाज़ का भुगतान को रोक देती है, विकास का काम नहीं होने देती है, जिससे कि जनता हम लोग को मतलब प्रताड़ित करे, जनता का हम लोग बात सुने। डीएम साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? डीएम साहब से तो जो भी प्रस्ताव मिला अच्छा ही मिला है। डीएम साहब तो बहुत ईमानदार हैं ही, और वो बोले कि हम जांच करेंगे, और हम लोग को पूर्ण विश्वास है, ठीक है, हम लोग को पूरा आशा के साथ हम लोग आए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद प्रभाकर, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 12, नगर परिषद मधेपुरा। देखिए, हमारे जिला के जो जिला पदाधिकारी महोदय आए हैं वो बेहद ही ईमानदार हैं, और हम लोग को लगता है कि वो हम लोगों को ज़रूर सुनेंगे और इस पर कार्रवाई भी करेंगे। अभी जो वर्तमान में कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो नगर परिषद को जो है एक तरह से लूट का अड्डा बना के रखी हुई है। किसी भी प्रशासनिक या बोर्ड की स्वीकृति के बिना ही वो सारा काम कर रही है, और लगभग 20 से 25 करोड़ जो कि जनता की गाढ़ी कमाई है उसको जो है रोड पर फेंक दिया गया है बिना किसी स्वीकृति के। हम लोगों के वार्ड में कोई भी काम नहीं हो रहा है, वार्ड में काम नहीं हो रहा है, और जिस वार्ड में वो काम कर रही है वो फेक काम है, उसका जांच करवा ले, और जिस का जो है प्राकलन 2 लाख 3 लाख रुपया बनना चाहिए उसे 15 लाख करके जो है ये घोटाला किया जा रहा है। और अनहद
वाली बात है कि हर चीज़ में जो है हम लोग को धौंस दिया जाता है कि ये डीएम साहब का आदेश है, जबकि हमारे महोदय का ऐसा कुछ आदेश नहीं रहता है। वो इन बातों से अनभिज्ञ है, जैसा कि अभी उन्होंने हम लोगों को बताया, उन्होंने खुद कहा है। और हम लोग को जो है बार बार धमकी दी जाती है, डीएम साहब का आदेश है, डीएम साहब, क्या इस तरह से कार्य चलेगा? आप ही बताइए। और हम लोग इसीलिए आज मिल के डीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। उन्होंने भरोसा दिलवाया है कि कार्रवाई होगी। क्या प्याऊ को लेकर क्या आरोप है और शौचालय को लेकर क्या आरोप है? देखिए, शौचालय और प्याऊ जो है बिना किसी मतलब आज बोर्ड के निर्णय के ये काम किया गया है, जबकि इसमें जो 2 से 3 लाख जिस प्याऊ का आना चाहिए उसे जो है 14 लाख का करके निकाला गया है। कहीं से किसी बोर्ड में स्वीकृति नहीं है और न ही कोई पार्षद या चेयरमैन इसमें इन्वॉल्व है। बेवजह से चेयरमैन का नाम उछाला जाता है कि वो विकास में बाधक है, जबकि सच्चाई ये है कि चेयरमैन से किसी भी मुद्दे पर या पार्षद से किसी प्रकार की बात ही नहीं होती है। क्या परिचय हुआ? भानु प्रताप, वार्ड नंबर 6, पार्षद प्रतिनिधि। डीएम साहब को मिल करके जो हमने ज्ञापन सौंपा है, इसमें जनता का हित को छोड़कर से सारे उगाही के कार्य हमारे कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी बीपीएससी पास करके आई हैं और उनको नियम कानून की जो बातें करती है उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। उनको समझना चाहिए कि बोर्ड और सशक्त अस्थायी समिति जो निर्णय लेती है उसके आचरण ही उनके अनुरूप ही उनको काम करना है। तो वो हमें बताए कि सशक्त अस्थायी समिति ने 1,44,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति उनको कब दिया है। अगर वह दी है तो उन्होंने संचिका दायर करके हम लोगों से क्यों कहा गया कि इसको अगले बोर्ड में इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी जाए? पहला। दूसरा, उनकी मंशा ही है अवैध निकासी करने की। अभी आप देखिए कि हम लोगों ने उसी प्रशासनिक स्वीकृति में बोर्ड में सशक्त में हम लोगों ने सीसीटीवी के लिए निविदा निकालने की बात करी। उन्होंने निविदा नहीं निकाल करके 2 अलग अलग 15-15 लाख की 2 योजना विभागीय रूप से करके, जो धरातल पर कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, इसकी पैसे की उगाही की है। ऐसे सैकड़ों ऐसे विभागीय कार्य वह कर रही है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति ना तो बोर्ड दिया है, ना ही हमारी सशक्त स्थायी समिति दिया है। तो वह फिर किस रूप से वह अवैध निकासी कर रही है? इसकी जांच होनी चाहिए। इस जांच का आश्वासन हमारे डीएम साहब ने हमें दिया है और हमें आशा है और विश्वास है कि यह जांच 100% होगी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रामचंद्र कुमार हुआ। हम पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 20 के।